चलिए, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में, डेली यूज में हर दिन, जो बिहार बोर्ड वाले हैं उन लोग तो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे स्कूल में जाकर, बट जो सीबीएसई वाले हैं वो लोग को हर एक टॉपिक, हर एक चीज को इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, अन्यथा उन लोगों को पनिशमेंट स्कूल में दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, एकदम बच्चा क्लास से, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में ही आप लोगों को पता होगा, वहां से आज हम लोग शुरू करते हैं। ये सब हमारे डेली लाइफ में, डेली कम्युनिकेशन में जरूरी है। अगर आप लोग आज से 5 साल या 10 साल बाद कहीं जॉब अगर कर रहे हो तो आप लोगों को, ठीक है, आप उस जॉब में इंग्लिश नहीं बोलोगे, इंग्लिश नॉट कंपलसरी, बट जो आपके अदर एम्प्लॉय जो होंगे, जो आपके साथ सहकर्मी जो होंगे, तो वो इंग्लिश बोलेंगे तो आपको कम से कम उनका मीनिंग तो जानना चाहिए ना, कि हाँ भाई क्या बोल रहा है। जैसे कि मैंने अभी इनको बोला कि मम्मी को जाके ऐसे बोलना या फलाना ढिमकाना जो भी, तो इनको उसका मतलब आता था, दैट्स वाई आपने समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उसका मतलब नहीं आता तो आपको समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता। हम लोगों को पता है कि गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा पता है, तब तो जो पढ़े भी नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनसे जाके आप पूछ कीजिए तो क्या वो बता देंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोगों को नॉलेज में हर नॉलेज लेना कंपलसरी है, सब कुछ जानना कंपलसरी है कि किस क्षेत्र में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, क्या पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग ABCD तो सबको आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंफर्म है। ABCD नहीं आता कोई होता है तो ABCD जो होता है, सबसे पहले देखिए, ABCD में हम लोग 2 तरह का ABCD पढ़ते हैं, एक तो कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर में। तो ABCD ये इनफाइनाइट कहाँ तक चला जाता है, Z चला जाता है। ठीक है, इतना सबको पता है। ये हो गया आपको कैपिटल लेटर में आ गया, है ना, कैपिटल में आ गया ये सब। और एक स्मॉल में हम लोग लिखते हैं बाबू, स्मॉल A B C D इनफाइनाइट Z तक। ठीक है ना, ये लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग एक कर्सिव राइटिंग में भी लिखते हैं, जो कि हम पहले ही ए, ये सिंपल ए ऐसे कर्सिव में लिखते हैं, बी कर्सिव में लिखते हैं, सी कर्सिव में लिखते हैं ना। ये अपने तरीका का राइटिंग है, तो इसमें हम लोग उतना फोकस नहीं करना है, बस ये। अब हम लोग को ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। गुड। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना। 26, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो कर्सिव में, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं है कि कर्सिव में 1 मोर हो जाता है, या स्मॉल में 1 लेस हो जाता है, या कर्सिव में 2 एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता ही है ना। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, मतलब 26 लेटर में 26 लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 26 लेटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होगा, बचपन से ही पढ़ते आए। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, और सेकंड जो होता है वोवेल। क्या होता है, वोवेल। फर्स्ट जो होता है कॉन्सोनेंट और सेकंड जो होता है वोवेल। अब सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि वोवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वोवेल जो होता है इसमें ओनली 5 लेटर आते हैं। कितना लेटर आता है, 5 लेटर आता है, 5 लेटर। ठीक है ना, 5 लेटर आता है। और जो रेस्ट बच जाता है वो कॉन्सोनेंट होता है। रेस्ट कहने का मतलब
जो रेस्ट बच जाता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो रेस्ट कितना बच गया? 26 में 5 रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 21। तो 21 कितना क्या है? कॉन्सोनेंट। और 5 लेटर क्या है? वॉवेल। ठीक है, अब हम लोग वॉवेल में बता लेते हैं कि वॉवेल क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, वॉवेल क्या क्या होता है? A E I O U। ठीक है, वॉवेल इतना ही होता है, A E I O U, है ना? 5 वॉवेल होता है। उसके बाद जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पे पता चल गया कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। वॉवेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट जो होता है, जो रेस्ट जो बचता है 21। जैसे उसमें आ गया आपको बी आ गया, सी डी एफ जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये सब जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, ये सब जो है चाइल्डहुड क्लास में हम लोग पढ़े हुए, लेकिन एक बार रिमाइंड करना, रिकॉल करना अच्छा है। हो सकता है कि बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता हो कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, लेकिन इस क्लास के करने के बाद पता चल गया कि 26 लेटर होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और वॉवेल भी क्या होता है? तो A E I O U होता है। ठीक है, ये आज हम लोग का स्टार्टिंग क्लास था स्पोकन का। उसके बाद आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो भी वॉवेल जो होता है उसके आगे सबसे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। एन का यूज करते हैं, ए और एन, है ना? जो कि इंग्लिश क्लास के दिन सर आप लोग को पढ़ाए भी थे। वॉवेल के आगे एन का यूज करते हैं और ये कॉन्सोनेंट के आगे ए का यूज करते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं बैट तो लिखेंगे ए बैट, है ना? या अगर एप्पल लिख रहे हैं तो लिखेंगे एन एप्पल, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आई के साथ क्या यूज करते हैं, वी के साथ क्या यूज करते हैं, यू के साथ क्या यूज करते हैं। ये सब के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन फ्यूचर बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।